नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को वारासिवनी खैरलाजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक विक्की पटेल ने किसानों की खाद की समस्या को जोर शोर से उठाया। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए मुख्यमंत्री व भाजपा विधायकों को विधानसभा चुनाव के उनके वचन पत्र की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा ने अपने वचन पत्र में चुनाव जीतकर सरकार बनाने पर धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपये देने की बात कही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वारासिवनी विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान अंतर की राशि 917 रुपये बोनस के रूप में देने की बात कही थी। उसे भी पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा से अपने वादों को पूरा करने की बात कही। विधायक विवेक पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि खाद की किल्लत से पूरे प्रदेश का किसान जूझ रहा है, लेकिन भाजपा के कुछ विधायक उसे नकार रहे हैं। उनके वीडियो उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता को दिखाना चाहिए, तो उन्हें पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से डीएपी खाद के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि भाजपा ने 2022 से किसानों की आय दोगुनी होने की बात कही थी, लेकिन आय तो दोगुनी नहीं हुई, वरन खेती की लागत बढ़ गई। उन्होंने तहसील कार्यालयों में नामांतरण, फौती आदि का कार्य समय पर नहीं होने से नागरिकों को हो रही परेशानी से भी सदन को अवगत कराया और उसके लिए समय निर्धारित करने की मांग की। सुनिए विधायक विवेक पटेल ने सदन में क्या कहा। विक्की पटेल जी। चलो, माननीय सभापति महोदय, इस समय प्रदेश का किसान खाद के संकट, नकली खाद और नकली बीज से जूझ रहा है। अभी हमारे भाजपा के साथीगण कह रहे थे कि खाद का संकट नहीं है। मैं चाहता हूं इनका वीडियो इनके क्षेत्र में चलाया जाए। सम्मानीय सभापति महोदय, मैं राइस सिटी वाराणसी से आता हूं। मेरा जिला बालाघाट धान का कटोरा है। पिछले 2 तारीख से हमारे जिले में धान उपजन केंद्र में धान की खरीदी शुरू हुई है, पर लगातार हमारे क्षेत्र के किसान धान उपजन केंद्र के सामने धरना लगा के बैठे हैं और कोई अपना धान लेके नहीं आ रहा है। 9 दिसंबर को हमारी तहसील बंद थी, किसानों ने बंद रखा था, खैरलाजी बंद था, और 10 दिसंबर को पूरा बालाघाट जिला हमारे किसानों ने बंद किया था। और बंद करने का कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था चुनाव में कि हमारी वचन पत्र है, मोदी जी की गारंटी है, हमारी सरकार बनते ही किसानों को उसकी उपज का धान का 3100 देंगे। इनकी सरकार बन गई, बहुमत आ गया, केंद्र में इनकी सरकार बन गई, और उसके बाद भी उन्होंने अपना वचन नहीं निभाया। इस बात का बहुत दुख है। इस बात से हमारे जिले के किसान आक्रोशित है। अभी चूंकि दूसरी बार हमारे जिले में खरीदी हो रही है, इसके पहले 2183 में खरीदी हुई थी, और जो 3100 और 2183 के बीच का जो गिफ्ट था 917 रुपए, लोकसभा चुनाव में सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में आए थे। उन्होंने कहा था कि जुलाई के बजट के पश्चात किसानों को उसका बोनस 917 रुपये दिया जाएगा। उन्होंने 917 रुपये आज तक नहीं दिया, और इस बार पुनः खरीदी शुरू हुई है, पर हमारे जिले के किसानों को धान का सिर्फ 2300 रुपये दे रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि एक सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। इन्होंने कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम भगवान राम को लाए हैं, हम राम को माने लोग हैं। मैं चाहता हूं भगवान राम को माने, पर भगवान राम के आदर्शों को माने। जिस दिन भगवान राम को राज तिलक होना था, अपने पिता के वचन को पूरा करने वो 14 साल के वनवास को चले गए। आप भी अपने वचन को निभाएं, और आपने जो वादा किया था किसानों से, वो वादा पूरा करें। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आने पर 2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी। किसान की आय डबल नहीं हुई, लागत डबल हो गई। हर चीज महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई। मैं चाहता हूं ये सरकार किसानों के वादा पूरा करे। अभी 1 तारीख से 1 दिसंबर से 1 जनवरी से डीएपी 1350 के स्थान पर 1590 होने वाली है। खाद के रेट बढ़ रहे हैं, किसानों उसकी उपज नहीं मिल रही है। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र का किसान खेती के साथ साथ सबसे ज्यादा परेशान होता है तो तहसील कार्यालय में घूमता है। नामांतरण नहीं होते, बंटवारे नहीं होते, फौती पास नहीं होता। एक नाम यदि गलत छप जाए उसको संशोधन करने में 1 साल लग जाता है। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, नामांतरण और बंटवारे पंचायतों में होते थे। आज इनकी सरकार में कई दिन घूमना पड़ता है। मैं चाहता हूं सरकार समय निश्चित करे नामांतरण का, बंटवारे का, फौती पास का। आज पिता के मृत्यु के पश्चात
बच्चों का नाम लेके एक साल सुनना पड़ता है। 1 मिनट में करिए अपनी बात पूरी। तो माननीय मेरा यही कहना था, ये सरकार अपना वचन निभाए। चूंकि हमारा जिला धान का जिला है, हम धान उगाते हैं, धान बेचते हैं, जीवन चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। पूरा किसानों का जीवन स्तर धान पे, ये सरकार अपना वादा निभाए और हमारे बालाघाट जिले के किसानों को, हमारे वाराणसी क्षेत्र के किसानों को धान का 2100 रुपए दे और हमारे किसान को किया हुआ वादा निभाए और किसानों से वादा खिलाफी ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय